Assalamu alaikum students. Our today's lesson is lesson number 4, The Great Train Journey, from your book New Oxford Modern English Book for Class 6. This lesson is written by Ruskin Bond. He was born in 1934 in Himachal Pradesh, India. He wrote many essays, short stories, novels and books for children. He wrote his first book at the age of 17. So he was very intellectual and intelligent person. This lesson, The Great Train Journey, is about a boy who likes to travel by trains. He likes to wave the trains, and once he gets a chance to travel by a goods train, and this is the story of his feelings. Let's start the reading of the lesson. Sajid waved to a passing train. Sajid ने पास से गुजरती हुई गाड़ी को हाथ हिलाया and kept waving until only the spiraling smoke remained. और उस वक्त तक हाथ हिलाता रहा जब महज चकराता हुआ धुआं बाकी रह गया. He liked waving to trains. वो रेलगाड़ियों को हाथ हिलाना पसंद करता था. He wondered about the people in them and about where they were going and what it would be like there. वो सोचता था उन लोगों के बारे में जो इन रेलगाड़ियों के अंदर थे, या ये कि वो कहाँ जा रहे हैं और वो जगह कैसी होगी जहाँ पे वो जा रहे हैं. एंड व्हेन द ट्रेन हैड पास लिविंग बिहाइंड ओनली द हॉट एम्प्टी ट्रैक, और जब गाड़ी अपने पीछे खाली गर्म पटरी छोड़ के गुजर जाती, साजिद वाज लेफ्ट अलोन, साजिद तन्हा रह जाता. ही वॉज ए लिटिल लोनली नाउ. अब भी वो थोड़ा सा अकेला महसूस कर रहा था. हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट्स ही वॉन्डर्ड अलोंग द रेलवे ट्रैक, और अपनी हाथ जेबों में डाले वो रेलवे पटरी के साथ चलता रहा. किकिंग एट लूज पेबल्स एंड सेंडिंग देम डाउन द बैंक. वो बिखरी हुई कंकरियों को ठोकर मारते हुए और उनको किनारे से नीचे गिराते हुए चलता जा रहा था. सून देयर वर अदर ट्रैक्स. चलते चलते वो वहाँ पहुँच गया जहाँ पे दूसरी पटरियाँ भी थीं. रेलवे साइडिंग, और एक रेलवे साइडिंग थी, एंड अ स्टेशनरी गुड्स ट्रेन, और एक रुकी हुई मालगाड़ी थी. साजिद वॉक द लेंथ ऑफ द गुड्स ट्रेन. अब साजिद जो है वो उस मालगाड़ी की लंबाई तक साथ चलता गया. द कैरेज डोर्स वर क्लोज. गाड़ी के जो जिस बोगी के पास से वो गुजर रहा था, एक्चुअली उसके दरवाजे बंद थे. एंड एज देयर वर नो विंडोज़, क्योंकि उनकी खिड़कियां तो होती नहीं. ही कुडंट सी इनसाइड, तो वो अंदर भी नहीं देख सकता था. ही लुक्ड अराउंड टू सी इफ़ ही वाज बीइंग ऑब्जर्व्ड. उसने इधर उधर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा. He, and then satisfied that he was alone, began trying the doors. और जब को उसको ये इत्मीनान हो गया कि उसको कोई नहीं देख रहा, तो वो दरवाजे खोलने की कोशिश करने लगा. He was almost at the end of the train when a carriage door gave way to his thrust. वो मालगाड़ी के तकरीबन बिल्कुल आखिर में आ गया था जब जब उसके झटके के जवाब में दरवाज़ा खुल गया. अच्छा, एक बोगी ऐसी थी जिसका दरवाज़ा खुल गया था. इट वॉज डार्क इनसाइड द कैरेज. डिब्बे में हम अंधेरा था. साजिद स्टूड आउटसाइड इन द ब्राइट सनलाइट. साजिद बाहर तेज़ धूप में खड़ा था. जब बाहर तेज़ धूप होती है ना, तो अंदर ज़्यादा अंधेरा महसूस होता है. पियरिंग इनटू द डार्कनेस, वो अंदर अंधेरे में देख रहा था. ट्राइंग टू रिकग्नाइज बल्कि शेपलेस ऑब्जेक्ट, और अंदर मौजूद बेशक्ल सी अजीब सी उभरी हुई चीज़ें देखकर वो पहचानने की कोशिश कर रहा था. He stepped into the carriage. वो डिब्बे में आ गया. And felt around, और इधर उधर छू के देखा. The objects were crates, and through the cross section of woodwork he felt straw. वो चीज़ें जो थी वो क्रेट थे, जो फल के क्रेट होते हैं. और आपको पता है वो पेटी छोटी छोटी लकड़ी की तख्तियाँ सी लगा के उसको बंद किया जाता है. तो वो जो दरमियान में क्रॉस था, जितनी जगह खाली थी, उसने वहाँ से हाथ डाल के महसूस किया कि वहाँ पे भूसा भरा हुआ है. फ्रूट्स आपको पता है भूसे के साथ स्ट्रॉ के साथ कवर करके पैक किए जाते हैं. ही ओपन द डोर एंड द सन स्टीम इनटू द कंपार्टमेंट. उसने दरवाज़ा खोला. पहले उसने झांक के देखा था, फिर उसने पूरा दरवाज़ा खोल दिया, और धूप जो है वो डिब्बे के अंदर आ गई, ड्राइंग आउट द मस्टी डार्कनेस. और जो वो सीधा सा अंधेरा अंदर फैला हुआ था वो सारा ख़त्म हो गया. साजिद sat down on a packing case, his chin cupped in his hand. साजिद अपने हाथों में अपनी थोड़ी को रख के एक पैकिंग के ऊपर बैठ गया, डिब्बे के ऊपर बैठ गया.
और हाथों को उसने इस तरह से प्याला बना के अपनी थोड़ी अंदर रख ली। द स्कूल वॉज क्लोज फॉर समर हॉलीडेज। स्कूल तो गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद था। एंड ही हैड बीन वॉन्डरिंग अबाउट ऑल डे, और वो क्या करता, सारा दिन फिरता रहता। और आज भी जो जिस दिन की बात करें वो भी सारा दिन फिरता ही रहा था। एंड ही हैड बीन वॉन्डरिंग अबाउट ऑल डे, तो सारा दिन फिरता रहा। एंड ही हैड बीन सॉरी एंड स्टिल डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद हिमसेल्फ। अब अभी भी उसको पता नहीं चल रहा था कि वो क्या करे, बोर हो रहा था वो। द कैरेज वॉज बेयर ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ ग्लैमर। अच्छा, उस डिब्बे में वो आया था, उसमें किसी किस्म की कोई कशिश नहीं थी। जैसे बच्चों को रंग बिरंगी चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। पासिंग ट्रेन्स फैसिनेटेड हिम। उसको गुजरती हुई रेलगाड़ियाँ अच्छी लगती थीं, मुतासिर करती थीं। मूविंग ट्रेन्स, हरकत करती हुई, क्राउडेड ट्रेन्स, भरी हुई गाड़ियाँ, श्रिकिंग, पैंटिंग, चीखती चिंगारती हुई। दिस इज़ योर पेज नंबर 40। ट्रेन्स, चीखती चिंगारती हुई गाड़ियाँ, ऑल फैसिनेटेड हिम। वो सब उसे मुतासिर करती थी। बट दिस स्मेली डार्क कंपार्टमेंट फिल्ड हिम ओनली विद ग्लोम एंड मोर लोनलीनेस। लेकिन इस अंधेरे बदबूदार कमरे ने उसको मज़ीद उदासी और तन्हाई से भर दिया। ही डिड नॉट रियली लुक ग्लूमी और लोनली। वो सचमुच उदास या तन्हा नज़र नहीं आता था। ही लुक्ड फ्यूरियस एट टाइम्स। कभी कभी लगता था उसको गुस्सा आया हुआ। When he glared out at people from under his dark eyebrows, जब वो अपनी घनी भौहों के अंदर से लोगों को ज़रा गौर से देखता था, घूर के देखता था, तो लगता था कि उसको गुस्सा आया हुआ है। उसको देखने का अंदाज ही ऐसा था। बट अदरवाइज ही यूजुअली वोर अ कंटेंटेड लुक, और आमतौर पर उसके चेहरे पे एक मुतमईन तासुर होता था। एंड नो वन कुड गेस जस्ट हाउ डीप हिज थॉट्स वर। और कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि उसकी सोचें कितनी गहरी थी। परहैप्स शायद इफ़ ही हैड कंपनी, अगर उसके साथ कोई साथ होता, कोई उसका साथी होता, सम फन कुड बी हैड इन द कैरेज, तो उस डिब्बे में भी कुछ मज़ा किया जा सकता था, हल्ला गुल्ला किया जा सकता था। बट इफ़ दे हैड बीन अ फ्रेंड विद हिम, अगर उसके साथ कोई दोस्त होता, समवन लाइक उमैर, उमैर जैसा दोस्त, अपने दोस्त को याद कर रहा है वो। ही लुक्ड एट द क्रेट्स, उसने क्रेट्स को देखा। He was always curious about things that were bolted or nailed down in some way concealed from him. वो हमेशा उन चीज़ों के बारे में मुतजस्सिस रहता था जो कि बंद होती थी। बोल्टेड होता है कुंडी लगाना, चिटखनी चढ़ा देना। बोल्टेड होती या उनको की लगा के बंद किया जाता। किसी भी तरह से उससे कोई भी चीज़ छुपी हुई होती तो उसको तजस्सुस होता था। थिंग्स लाइक पार्सल्स एंड लॉक्ड रूम्स, जैसी चीज़ें हैं, पार्सल्स हैं, लॉक्ड रूम्स हैं जिनको ताले लगे हों, एंड कैरेज डोर्स एंड क्रेट्स, हर वो चीज़ जो बंद हो। ही वेंट फ्रॉम वन क्रेट टू अनदर एंड सून हिज परसिवरेंस वाज रिवॉर्डेड। वो एक क्रेट से दूसरी क्रेट की तरफ गया और जल्द ही उसकी मुस्तकिल मिजाजी का उसको इनाम मिल गया। द कवर ऑफ वन हैड नॉट बीन प्रॉपरली नेल्ड डाउन। एक क्रेट का ढक्कन अच्छे से की लगा के बंद नहीं किया गया था। साजिद गोट हिज फिंगर्स अंडर द एज एंड रेज्ड अप द लिड। साजिद ने किनारे के जो ढक्कन का किनारा था उसके नीचे अपनी उंगलियां ज़रा घुसाईं और ढक्कन उठा लिया। एब्जॉर्ब इन हिज ऑपरेशन, अपने काम में वो इतना मगन था। ही डिड नॉट नोटिस द स्लाइट शडर दैट पास थ्रू द ट्रेन। उसने रेलगाड़ी में से गुजरने वाली हल्की सी थरथराहट को महसूस नहीं किया, यानी गाड़ी चल पड़ी थी। ही प्लंग्ड हिज हैंड्स इनटू द स्ट्रॉ एंड पुल्ड आउट एन एप्पल। उसने अपना हाथ भूसे में घुसेड़ा और एक सेब बाहर निकाल लिया। इट वॉज अ डार्क रूबी रेड एप्पल। ये एक गहरे सुर्ख रंग का सेब था। एंड इट ले इन द डस्टी palm ऑफ साजिद हैंड्स लाइक सम गाइजेंटिक प्रेशियस स्टोन। और ये साजिद के गर्दालूद हाथ के ऊपर एक बहुत कीमती पत्थर की तरह नज़र आ रहा था। स्मूथ एंड राउंड, मुलायम और गोल, एंड ग्लोइंग इन द सनलाइट, और जो धूप में चमक रहा था। साजिद लुक्ड अप आउट ऑफ द डोरवे। साजिद ने ऊपर देखा अपने दरवाजे की तरफ जहाँ से वो आया था। एंड ही थॉट ही सा ट्री वॉकिंग पास द ट्रेन। और इसने देखा कि एक दरख्त रेलगाड़ी के पास से गुजरा। ही ड्रॉप द एप्पल एंड स्टेयर्ड। वो उसने सेब फेंक दिया और गौर से देखा। देयर वाज अनदर ट्री एंड
Another walking past the door with increasing rapidity. फिर उसने देखा कि एक एक करके सारे दरख्त जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ रेलगाड़ी के पास से गुजर रहे थे। एक्चुअली रेलगाड़ी उनके पास से गुजर रही थी। साजिद स्टेप फॉरवर्ड बट लॉस्ट हिज बैलेंस एंड फेल ऑन हिज हैंड्स एंड नीज। साजिद ने एक कदम आगे बढ़ाया, अपना तवाज़ुन खो दिया और वह अपने घुटनों और हाथों पे गिर गया। द फ्लोर बीनीथ हिम वॉज वाइब्रेटिंग। उसके नीचे जो फर्श था वो थरथरा रहा था। द व्हील्स वर क्लैटरिंग ऑन द रेल्स। और पहिए भी पटरी के ऊपर कटर पटर की आवाज़ें निकाल रहे थे। द कैरेज वॉज स्विंग। और गाड़ी जैसे झूल रही थी। द ट्रीज वर रनिंग नाउ, swooping past the train, and the telegraph poles joined them in the crazy race. दरख्त जो है वो भी भाग रहे थे ट्रेन के साथ साथ। और इसके साथ जो है टेलीग्राफ जो खंबे थे वो भी इस दीवानावार दौड़ में शामिल हो गए थे, यानी अंदर अंदर खंबे भी उसको भागते हुए नज़र आ रहे थे। क्राउचिंग ऑन हिज हैंड्स एंड नीज, अपने हाथों और घुटनों में झुके हुए साजिद स्टेयर्ड आउट ऑफ द ओपन डोर एंड realized that the train was moving fast, moving away from his home and puffing into the unknown. उसने देखा कि रेलगाड़ी तेज़ से तेज़ चलती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है और उसके घर से दूर होती जा रही है अनजान जगह की तरफ। ही crept cautiously to the door and looked out. वो बहुत एहतियात से रेंगता हुआ दरवाजे की तरफ आया और उसने देखा द ग्राउंड seemed to rush away from the wheels. ऐसा लगता था कि ज़मीन जो है वो पहियों से भी दूर जा रही थी। He couldn't jump. Was there he wondered any of the stopping the train. वो छलांग भी नहीं लगा सकता था और उसने सोचा कि कोई तरीका है जिससे गाड़ी रुक सके। He looked around the compartment again. उसने डिब्बे के अंदर इधर उधर देखा. Only crates of apples. He would not start. That was one consolation. उसने इधर उधर देखा तो हर तरफ सेब के क्रेट थे। तो उसको एक तसल्ली हो गई कि अगर उसको ट्रैवल करना पड़े, बहुत दिन इस ट्रेन में रहना पड़े, तो भी वो भूखा नहीं रहेगा। ओके, well, he picked up the apple he had dropped and pulled a crate nearer to the doorway. उसने वो जो सेब गिरा दिया था वो उठा लिया। थोड़ी उसको सेटिस्फेक्शन हो गई ना कि सही रहेगा अगर वो यहाँ पे ट्रैवल करता भी तो, या अकेले रहता भी है तो खाना पीना उसको मिलता रहेगा। तो उसने जो गिरा हुआ सेब था वो उठा लिया और एक क्रेट सीट के वो दरवाजे की तरफ ले गया। सिटिंग डाउन ही टुक अ बाइट फ्रॉम द एप्पल। नीचे बैठते हुए उसने सेब सेकने वाला लिया। एंड स्टेयर आउट ऑफ द ओपन डोर, और खुले हुए दरवाजे से बाहर देखा। ग्रीटिंग फ्रेंड, सलाम दोस्त, सेड अ वॉइस फ्रॉम बिहाइंड। उसके पीछे से किसी ने आवाज़ दी। एंड सेड साजिद स्पन राउंड गिल्टीली, और साजिद शर्मिंदगी के साथ मुड़ गया। उसको ये था कि मुझे शायद किसी ने पकड़ लिया है, चुपके से मैं इस ट्रेन में बैठा हूँ, तो वो गिल्टी फील कर रहा है। हिज माउथ फुल ऑफ एप्पल, उसका मुंह भी सेब से भरा हुआ था, तो वो थोड़ा शर्मिंदा हुआ। स्टूडेंट, दिस इज़ योर पेज नंबर 40. नाउ मूव टूवर्ड्स पेज नंबर 41. A dirty bearded face was looking out at him from behind a pile of crate. एक गंदा सा दाढ़ी वाला शख्स क्रेट के ढेर के पीछे से उसे देख रहा था। द माउथ वॉज ओपन इन अ वाइड ग्रीन, और उसके मुंह पर एक चौड़ी सी मुस्कुराहट थी। हेलो सर, साजिद अप्रीहेंसिवली। साजिद ने अंदेशों भरे लहजे में कहा, हेलो, जैसे वो डर गया। ये कौन है? हु आर यू? अब कौन है? द मैन स्टेप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्रेट्स एंड कन्फ्रंटेड द बॉय। आदमी क्रेट के ढेर से बाहर आ गया और लड़की के सामने खड़ा हो गया। आई विल हैव वन ऑफ दोज टू, ही सेड पॉइंटिंग टू द एप्पल। उसने सेब की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं भी इनमें से एक लेना चाहूँगा। साजिद गिव द मैन एन एप्पल एंड स्टूड हिज ग्राउंड वाइल द क्राइस्ट ड्रॉप्ड ऑन द रेल्स। साजिद ने उस आदमी को एक सेब दिया और अपनी जगह खड़ा रहा, जबकि रेलगाड़ी जो है वो, रेलगाड़ी का जो डिब्बा था वो रेल की पटरियों पे थरथरा रहा था। द मैन टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, आदमी एक कदम आगे आया। लॉस्ट हिज बैलेंस, अपना तवाज़ुन खो दिया। एंड सैट डाउन ऑन द फ्लोर, और फर्श पे बैठ गया। एंड वेयर आर यू गोइंग फ्रेंड, ही आस्क्ड, हैव यू अ टिकट? और दोस्त, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हारे पास टिकट है? नो, साजिद सेड। हैव यू? नहीं। आपके पास है?
The man pulled his beard and mused upon the question but did not answer it. आदमी ने अपनी दाढ़ी पे ज़रा हाथ फेरा और इस सवाल पे गौर किया लेकिन जवाब नहीं दिया. ही टुक अ बाइट फ्रॉम द एप्पल एंड सेड, उसने सेब से एक नवाला लिया और कहा, नो आई डोंट हैव अ टिकट, नहीं मेरे पास टिकट नहीं है, बट आई यूजुअली रिजर्व दिस कंपार्टमेंट फॉर माई सेल्फ, और आमतौर पे मैं ये डिब्बा अपने लिए मखसूस करवाता हूँ. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव हैड कंपनी, पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे साथ यहाँ पे कुछ साथी है. वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? आर यू हैप्पी लाइक मी, क्या तुम मेरी तरह हिप्पी हो? स्टूडेंट, हिप्पी यूरोप में रहने वाले आमतौर पर ऐसे लोग होते हैं जो घर बार माशरती रवायात के बगैर आज़ाद ज़िंदगी गुजारते हैं और आमतौर पर वो किसी नॉर्मल एंड फॉर्मल लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं करते. तो कहते हैं कि तुम भी एक हिप्पी हो. आई डोंट नो सर साजिद, वेयर डज द ट्रेन गो, मुझे नहीं पता ये ट्रेन कहाँ जाती है. द स्कर्बी टिकटलेस ट्रैवलर लुक्ड कंसर्न फॉर अ मोमेंट. परेशान हाल आदमी परेशान हाल बगैर टिकट वाला जो मुसाफिर था थोड़ा सा तशवीश में मुब्तला नज़र आया, थोड़ा सा परेशान हुआ एंड सेड, और कहा, वेयर डू यू वांट टू गो, तुम आप जाना कहाँ चाहते हो? आई वांट टू गो एवरीवेयर. अब बच्चा है ना, उसको बात करनी तो आती नहीं कि वो बता सके कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, तो एक्चुअली वो सब जगह जाना चाहता है. तो कहता है कि मैं सब जगह जाना चाहता हूँ. सेड साजिद, आई वांट टू गो टू इंग्लैंड एंड चाइना एंड अफ्रीका एंड ग्रीनलैंड, आई वांट टू गो ऑल ओवर द वर्ल्ड. कहता मैं इन सारी जगहों पे जाना चाहता हूँ, बल्कि मैं तो सारी दुनिया में जाना चाहता हूँ. देन यू आर ऑन द राइट ट्रेन सेड द मैन. आदमी ने कहा, अच्छा फिर तो तुम सही गाड़ी पे बैठे हो. द ट्रेन गोज़ एवरीवेयर, ये जो रेलगाड़ी है वो हर जगह जाती है. फर्स्ट इट विल टेक यू टू द सी, पहले ही तुम्हें ये समंदर में ले जाएगी. एंड देन एंड देयर यू विल हैव टू गेट ऑन अ शिप, और वहाँ भी तुम एक बहरी जहाज़ पे बैठोगे. इफ़ यू वांट टू गो टू चाइना, अगर तुम चीन जाना चाहते हो. हाउ डू आई गेट ऑन अ शिप, आस्क्ड साजिद. साजिद कहता है कि मैं बहरी जहाज़ पे कैसे बैठ सकता हूँ? कैन यू कुक, ही आस्क. उसने पूछा, क्या तुम खाना बना सकते हो? स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर पेज नंबर 41. साजिद finished his apple, took another from the crate and dug his teeth into it. साजिद ने एक अपना सेब ख़त्म कर लिया और क्रेट से एक और लिया और उसमें अपने दांत गाड़ दिए. He took aim with the core of the old apple and tried to hit a telegraph pole. उसने पहले सेब के दरमियानी हिस्से के साथ निशाना लिया और टेलीग्राफ के खंभे को मारने की कोशिश की, बट मिस्ड इट बाय मीटर्स, लेकिन कई मीटर के फासले पर उसका निशाना हता हो गया. इट वॉज़ नॉट सेम एज थ्रोइंग अ क्रिकेट बॉल, ये क्रिकेट की गेंद फेंकने जैसा नहीं था. देन टू मेक द एप्पल मोर इंटरेस्टिंग, फिर उसने सेब को ज़्यादा दिलचस्प बनाने के लिए ही बिगैन टू टेक बिग बाइट्स टू सी इफ़ ही कुड डिवोर इट इन 3 माउथफुल्स. फिर उसने बड़े बड़े बाइट्स, बड़े बड़े नवाले लेने शुरू किए, ये देखने के लिए कि क्या वो 3 बार मुंह भर के खा के इस सेब को ख़त्म कर सकता है 3 नवालों में. बट इट टुक हिम 4 बाइट्स टू फिनिश द एप्पल, लेकिन उसको उस सेब को ख़त्म करने में 4 बाइट्स, 4 नवाले लेने पड़े. सो ही स्टार्टेड ऑन अनदर, तो उसने एक और सेब खाना शुरू कर दिया. साजिद हैड ऑलवेज वांटेड टू बी इन अ ट्रेन. साजिद हमेशा ही रेलगाड़ियों में सफ़र करना पसंद करता था. A train that would take him to strange new places, hundreds and hundreds of kilometers. वो चाहता था कि एक ऐसी ट्रेन हो जो उसे सैकड़ों मील दूर अजीब नई नई जगहों पे ले जाए. एंड here was a train doing just that, और ये जो रेलगाड़ी थी वो यही कर रही थी. And he was not quite sure if it was what he really wanted. और अभी भी उसको इस बात का यकीन नहीं था कि वाकई वो यहाँ से दूर जाना चाहता था, वाकई वो ट्रेन पे बैठ के नई जगहों पे सफ़र करना चाहता था. यानी उसको यकीन ही नहीं आ रहा और वो बहुत खुश है. उसको समझ नहीं आ रही कि असल में वो चाहता क्या था. द ट्रेन वॉज कमिंग टू स्टेशन. रेलगाड़ी स्टेशन पे आ रही थी. द इंजन विसल स्लो डाउन. इंजन ने सीटी बजाई और आहिस्ता हो गया. द नंबर ऑफ रेलवे लाइन्स इंक्रीज्ड. स्टेशन के पास आपको पता है रेल की जो पटरियाँ होती हैं उसकी तादाद बढ़ जाती है. क्रॉस स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और वो रेल की पटरियाँ एक दूसरे से गुजरते हुए
मुख्तलिफ सिमतों में जा रही थी. बिफोर द ट्रेन कुड कम टू अ स्टॉप, साजिद कंपेनियन केम टू द डोर एंड जम्प टू द ग्राउंड. इससे पहले कि ट्रेन स्टेशन पे जाके रुकती, साजिद का जो साथी था वो दरवाजे की तरफ गया और ज़मीन पे कूद गया, क्योंकि वो बगैर टिकट के सफ़र कर रहा था. यकीनन वो नहीं चाहता था कि स्टेशन पे जाके पकड़ा जाए, सो उसने छलांग लगा दी. यू वुड बेटर कीप आउट ऑफ साइट इफ़ यू डोंट वांट टू बी कॉट, ही वार्नड. उसने उसको वार्न कर दिया, उसने उसको मुतनब्बे कर दिया कि अगर तुम पकड़े नहीं जाना चाहते तो तुम क्या करो, नज़रों से दूर रहना. एंड वेविंग हिज हैंड्स ही डिसअपियर्ड इन द जंगल अक्रॉस द रेलवे ट्रैक्स, और वो रेल की पटरियों से परे जंगल में गायब हो गया. द ट्रेन वॉज एट साइडिंग, ट्रेन जो है वो एक साइडिंग पे थी. एक साइड जो ट्रेन की साइड पे ऐसी जगह होती है रेलवे ट्रैक के साथ जहाँ पे जाके स्टेशन से पहले गाड़ी रुकती है. ओके. देन साजिद कुड नॉट सी एनी साइंस ऑफ लाइफ. वहाँ पे उसको ज़िंदगी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे. बट ही हर्ड वॉइसेस एंड द साउंड्स ऑफ कैरेज डोर्स बीइंग ओपन एंड क्लोज. वहाँ पे उसको आवाज़ आ रही थी कि जो गाड़ी है उसके दरवाजे खोले और बंद किए जा रहे हैं. ही सस्पेक्टेड दैट एप्पल्स वुड नॉट स्टे इन द कंपार्टमेंट मच लॉन्गर. उसको शक हुआ कि सेब को ही उतारा जा रहा है, सेब की पेटियों को उतारने लगे. तो उसको लगता है कि अब सेब जो हैं वो ज़्यादा देर तक यहाँ पे नहीं रहेंगे. सो ही स्टफ्ड वन इनटू ईच पॉकेट. उसने जल्दी जल्दी एक एक सेब दोनों जेबों में भर लिए. एंड क्लाइम ऑन टू द वुडन रैक इन अ कॉर्नर. और कोने में एक लकड़ी का ताकचा सा बना हुआ था, शेल्फ कह लें छोटी सी, उस पे चढ़ के बैठ जाता. प्रेजेंटली मेन्स वॉइसेस वर हर्ड इन द डोरवे. और उसी वक्त दरवाजे के पास उसको आदमियों की आवाज़ें सुनाई थी. Two laborers stepped into the compartment. He began moving the crates towards the door. दो मजदूर डिब्बे में दाखिल हुए और वो क्रेट्स को दरवाजे की तरफ मूव करने लगे. Where they were taken over by others. वहाँ से और मजदूरों ने उनको पकड़ लिया. Soon the compartment was empty. जल्द ही वो डिब्बा खाली हो गया. साजिद waited until the men had gone away before coming down from the rack. उसने वो ताकचे से नीचे उतरने से पहले देख लिया कि आदमी चले गए. ओके. आफ्टर अबाउट 5 मिनट्स द ट्रेन स्टार्टेड अगैन. तकरीबन 5 मिनट के बाद रेलगाड़ी दोबारा चल पड़ी. एंड इट शंटेड अप एंड डाउन. और ये ऊपर नीचे थरथराने लगी. देन गैदर्ड स्पीड. और फिर उसने रफ्तार पकड़ी. एंड देन रश्ड अक्रॉस द प्लेन. और फिर मैदानों से या मैदानी इलाके से तेज़ी से गुजरने लगी. साजिद फेल्ट अ थ्रिल ऑफ एंटिसिपेशन. साजिद ने एक सनसनी से महसूस की. उसको थोड़ी सी तशवीश महसूस हुई. एंटिसिपेशन एक ऐसी फीलिंग को कहते हैं जिसमें इंसान कोई तवक्को महसूस करता है कि कुछ ऐसा होने लगा है, जिसमें इंसान को लगता है मुझे लगता है ऐसा होने लगा है और वाकई ऐसा हो जाता है. तो वो ये महसूस करता है कि ये रेलगाड़ी वापस तो नहीं जा रही. ठीक है. वेयर वुड दे बी गोइंग नाउ. अब ये कहाँ जा रहे हैं. ही वंडर्ड व्हाट हिज पेरेंट्स वुड डू व्हेन ही फेल टू कम होम दैट नाइट. कहता है कि ये रेलगाड़ी तो आगे ही कहीं जा रही है. अगर उस रात वो घर नहीं पहुंचा तो उसके माँ बाप क्या सोचेंगे उसके बारे में. दे वुड थिंक ही हैड रन अवे और बीन किडनैप और बीन इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट. वो ये सोचेंगे कि या तो वो घर से भाग गया, या हुआ हो गया, या फिर वो किसी हादसे का शिकार हो गया. दे वुड हैव द पुलिस आउट. वो पुलिस के पास जाएंगे. एंड देयर वुड बी सर्च पार्टी. साजिद वुड बी फेमस द बॉय हु डिसअपियर्ड. कहता है वो पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस सर्च करेगी, इधर उधर उसको ढूंढेगी, तो वो मशहूर हो जाएगा. अच्छा वो एक लड़का है जो गुम हो गया है, गायब हो गया, तो लोग उसको जानने लग जाएंगे. दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ द इमेजिनेशन ऑफ अ लिटिल बॉय. वो सोचता है ऐसा होगा. ओके. द ट्रेन came out of the jungle and past fields of sugar cane and villages of mud huts. रेलगाड़ी जंगल से बाहर आ गई और फिर वो गन्ने के खेतों से गुजरी और उसके बाद मट्टी के झोंपड़ों के गांव से गुजरी. चिल्ड्रन shouted and waved to the train. बच्चे चिल्लाए और उन्होंने रेलगाड़ी को हाथ हिलाया. दो देयर वॉज नो वन इन इट एक्सेप्ट साजिद. अगरचे वहाँ पर साजिद के सिवा कोई नहीं था. ही
द गार्ड एंड द इंजन ड्राइवर, बस ये 3 लोग थे उसमें, फिर भी उसने हाथ हिलाया। साजिद whipped back, साजिद ने भी हाथ हिलाया। यूजुअली ही वॉज इन अ फील्ड, आमतौर पर तो वो खेत में होता था। वेविंग, वो हाथ हिला रहा था। टुडे, आज ही वॉज एक्चुअली ऑन द ट्रेन, और आज वो असल में रेलगाड़ी के अंदर था। ही वॉज बिगिनिंग टू एंजॉय द राइड, अब उसको सवारी का, राइड का मज़ा आने लगा था। द ट्रेन वुड टेक हिम टू द सी, रेलगाड़ी उसको समंदर पे ले जाएगी। देयर वुड बी अ शिप विद फनल्स, वहाँ पे बहरी जहाज़ होंगे जिनकी चिमनियाँ होंगी, अंडर शिप्स विद सेल्स, और बहरी जहाज़ होंगे जिनके बादबान होंगे, एंड देयर माइट बी इवन बी वन ऑफ टू टेक हिम अक्रॉस द ओशन टू सम डिस्टेंट लैंड। और एक जहाज़ ऐसा भी होगा जो उसको समंदर में ले जाएगा, और फिर कुछ दूर दराज के इलाकों तक। ही फेल्ट अ बिट सॉरी फॉर हिज मदर, उसने अपनी वालदा के लिए थोड़ा सा अफसोस महसूस किया। एंड फादर, दे वुड मिस हिम, वो इसे याद करेंगे। दे वुड बिलीव ही हैड बिन लॉस्ट फॉर एवर, वो यकीन करेंगे कि वो हमेशा के लिए गुम हो गया है। बट वन डे, एक दिन, लेकिन एक दिन फॉर्चून मेड, वो बहुत सा पैसा कमा के ही वुड रिटर्न होम, एंड देन nobody would care anymore about school reports and what he ate and what he came home late। ये हम तो वो वही शिकायतें हैं जो बच्चों को होती हैं, ये कोशिश होती है उनकी कि वो इन सवालों से बच सकें। तो कहता है कि एक दिन वो बहुत सा पैसा कमा के जब घर आएगा, तो कोई उसे स्कूल रिपोर्ट्स के बारे में नहीं पूछेगा कि तुम्हारे रिज़ल्ट कैसे आया, कोई नहीं पूछेगा तुमने क्या खाया, और ये कि वो घर देर से क्यों आया। उमैर वुड बी वेटिंग फॉर हिम एट द स्टेशन, और स्टेशन पर उमैर उसका इंतज़ार कर रहा होगा। एंड साजिद वुड ब्रिंग हिम बैक अ प्रेजेंट, और साजिद उसके लिए एक तोहफ़ा लेकर आएगा, एन अफ्रीकन लॉइन परहैप्स और अ ट्रांजिस्टर रेडियो। ये अब उसने 2 गिफ्ट सोचे हुए अपने दोस्त के लिए। बट ही विश्ड उमैर वॉज विद हिम नाउ, लेकिन अब वो उसकी ख्वाहिश होती है कि उमैर काश कभी उसके साथ होता। ही विश द रेड हिप्पी वॉज स्टिल विद हिम, अब वो इतना बोर हो रहा है, अकेला महसूस कर रहा है, कहता है कि काश वो हिप्पी उसके साथ होता। एन एडवेंचर वॉज ऑलवेज मोर फन व्हेन वन हैड कंपनी, और एडवेंचर हमेशा उस वक्त मज़े का होता है जब साथ कोई हो। He had finished both apples by the time the train showed signs of reaching another station। जब तक रेलगाड़ी एक और स्टेशन पर पहुंचने के आसार नुमाया करती, जाहिर करती, वो दोनों सेब खा चुका था। दिस टाइम इट सेम टू बी मूविंग इनटू द स्टेशन इट्सल्फ, ऐसे लगता था कि गाड़ी जो है वो अब खुद से स्टेशन में जा रही है। पहले तो रुक गई थी ना साइडिंग पे, वहाँ पे माल उतारा गया था, तो अब लग रहा था कि ये अंदर स्टेशन में जा रही है। कैसे कैसे लगा? नॉट जस्ट अ साइडिंग, ये साइडिंग नहीं थी, स्टेशन था। इट passed a lot of signals and buildings and advertisement boards before slowing to a halt beside a white familiar platform। प्लेटफॉर्म पे रुकने से पहले इन सारी जगहों से गुजरा, बिल्डिंग्स थी, सिग्नल्स थे, और इश्तिहारी बोर्ड थे। तो वहाँ से गुजर के ये प्लेटफॉर्म पे, फैमिलियर प्लेटफॉर्म मीन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि उसको पहले से वो उसको जानता था, देखा हुआ प्लेटफॉर्म था। साजिद looked out of the door and caught sight of the board bearing the station's name। अच्छा, अब साजिद ने बाहर देखा तो सामने एक बोर्ड लगा था जिसके ऊपर स्टेशन का नाम था। He was so astonished that he almost fell out of the compartment। वो इतना हैरान हुआ कि लगता था कि वो डिब्बे से बाहर ही गिर जाएगा। He was back at his hometown। वो तो अपने घर में, घर के जो इलाका था, अपने कस्बे में वापस आ गया था। आफ्टर ट्रैवलिंग 40 और 50 माइल्स, 40-50 मील सफ़र करने के बाद वो वापस अपने कस्बे में आ गया था। Here he was home again। वो तो वापस अपने घर आ गया। He couldn't understand it। अब उसको समझ नहीं आया, कहता वो ये ट्रेन तो बहुत दूर जाने वाली थी, तो ये वापस कैसे आ गए थे? ट्रेन had not turned off that he was certain। कहते इसने ना तो जैसे गाड़ी टर्न लेती है, तो रेलगाड़ी ने टर्न तो लिया ही नहीं, एंड इट हैड नॉट बीन मूविंग बैकवर्ड, ना ही ये वापस पलटी है। ही वॉज सर्टन ऑफ दैट टू, उसको ये भी पता था ना उसने मोड़ काटा है और ना वापस पलटी है। ही क्लाइम आउट ऑफ द कंपार्टमेंट, वो डिब्बे से बाहर आ गया, एंड लुक्ड अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म, और इधर उधर उसने देखा, ऊपर नीचे देखा प्लेटफॉर्म पे। यस, द इंजन हैड चेंज एंड
अब इंजन ने अपने दोनों सिरे बदल दिए थे। इट वॉज ओनली द लोकल एप्पल ट्रेन, ये तो मुकामी सेब ले जाने वाली रेलगाड़ी थी। साजिद ग्लोयड एंग्रीली एट एवरीवन ऑन द प्लेटफॉर्म। अब साजिद को गुस्सा चढ़ गया। उसने प्लेटफॉर्म पे मौजूद हर शख्स को गुस्से से घूर के देखा। इट वॉज एज दो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैड प्लेड अ ट्रिक ऑन हिम। ऐसा लगता था पूरी दुनिया ने उसको धोखा दिया है। ही ही मेड हिज वे टू द वेटिंग रूम। उस वो वेटिंग रूम की तरफ गया एंड स्लिप इन टू द स्ट्रीट थ्रू द बैक डोर, और पिछले दरवाजे से गली में निकल गया। ही डिड नॉट वॉन्ट अ टिकट कलेक्टर आस्किंग हिम ऑकवर्ड क्वेश्चन। वो नहीं चाहता था कि टिकट जमा करने वाला उससे अजीब सवाल करे। इट हैड बीन अ फ्री राइड, ये तो एक मुफ्त की सवारी थी। एंड विद दैट ही कंफर्टेड हिमसेल्फ, इससे उसने अपने आप को तसल्ली दी। श्रगिंग हिज शोल्डर, अपने कंधे उचकाते हुए साजिद सॉन्टर्ड डाउन द रोड टू द बाजार। साजिद सड़क से बाजार की तरफ निकल गया। सम डे, किसी दिन, ही थॉट, उसने सोचा, ही वुड टेक अ ट्रेन, वो रेलगाड़ी लेगा एंड रियली गो समवेयर, और वाकई कहीं जाएगा। एंड ही वुड बाय टिकट, फिर वो एक टिकट खरीदेगा जस्ट टू मेक श्योर ऑफ गेटिंग देयर, और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि वाकई वहाँ जाएगा। अब वो ये समझता है चूँकि उसके पास टिकट नहीं थी, तो जहाँ चीन और समंदर और जो सारी जगहों पे जाना चाहता था वो नहीं जा सका। तो वो कहता है कि मैं अगली दफ़ा टिकट लेके बैठूँगा। आई एम गोइंग एवरीवेयर, मैं हर जगह जा रहा हूँ, हर जगह जाने वाला हूँ। ही सेड फेयरलेसली, उसने गुस्से से कहा, आई एम गोइंग एवरीवेयर, मैं हर जगह जाने वाला हूँ, एंड नो वन कैन स्टॉप मी, और मुझे कोई नहीं रोक सकता। Students, this is all about your lesson number 4, the Great Train Journey. Hope you have got full understanding of the lesson. Thanks for watching. Allah Hafiz.